The dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. The stability of the region has become one of the central concerns of our partnership. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. म्यांमार के रास्ते चीन की चालबाजी, भारत पर नजर रखने की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन अगर कोई सबसे ज्यादा करता है तो वो है चीन। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते गरीब देशों को ऋण बांटकर अपने जाल में फंसाना चीन की पुरानी चाल है। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बाद अब चीन ने म्यांमार में डेरा डाल दिया है। विकास के नाम पर बंदरगाह बना रहा है। तख्ता पलट के बाद से म्यांमार के सैन्य शासन को झांसा देकर चीन वहां भी अपना विस्तार कर रहा है। म्यांमार में चीन के बंदरगाह निर्माण में तेजी ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। हमारी इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि किस तरह म्यांमार में चीन की चालबाजी से भारत को खतरा हो सकता है। चीन ने म्यांमार के पश्चिम तट पर लंबे समय से रुके हुए क्याऊ कफ्यू के गहरे समुद्र में बन रहे बंदरगाह के निर्माण में तेजी ला दी है। भारत को चीनी बंदरगाहों से घेरने की नीति के लिहाज से इसे डिजाइन किया गया है ताकि बाद में इसे मिलिट्री फैसिलिटी में बदला जा सके, जहां जहाज और पनडुब्बियां रुक सके। पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा में पहले ही चीन बंदरगाह बना चुका है। हालांकि म्यांमार के क्याऊ कफ्यू की लोकेशन बेहद खास है। ये भारत के पूर्वी तटों के लिए सीधा खतरा है, जो चीन को अच्छी तरह से पता है। इसलिए वो भारत के पूर्वी तटों पर नजर रखने के लिए ये नई चाल चल रहा है। म्यांमार का क्याऊ कफ्यू बंदरगाह भारत के निर्माणाधीन नौसैनिक अड्डे INS वर्षा के ये करीब है। INS वर्षा भारतीय नौसेना के लिए परियोजना वर्षा के तहत विकसित एक नया नौसैनिक अड्डा है। ये अड्डा नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों और जहाजों के नए बेड़े का घर है। ये नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय विशाखापट्टनम से लगभग 200 किलोमीटर के दायरे के भीतर है। भारत की रक्षा के लिए ये बेस बेहद खास है। परमाणु हमले और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को रखने के लिए ये बेहद खास है। इस बेस से पनडुब्बियों को गुप्त रखा जा सकता है। अगर चीन INS वर्षा पर नजर रखने में सक्षम रहा तो युद्ध की स्थिति में वो बेहतर स्थिति में होगा। मौजूदा समय में सिर्फ एकमात्र पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल K-15 है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के एक छोटे हिस्से से ये चीन को टारगेट कर सकता है। यही कारण है कि म्यांमार में चीन का बंदरगाह एक टेंशन देने वाली बात है। इसके अलावा ये बंदरगाह अब्दुल कलाम द्वीप के पास है, जिसका इस्तेमाल DRDO की ओर से मिसाइलों के परीक्षण के लिए किया जाता है। यहाँ उन मिसाइलों का भी परीक्षण हुआ है जिन्हें परमाणु युद्ध की स्थिति में चीन को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। टेस्टिंग साइट के करीब होने से चीन मिसाइल टेस्ट पर नजर रख सकता है। ये बंदरगाह चीन के लिए जासूसी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। क्याऊ कफ्यू बंदरगाह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के करीब है। चीन की ओर से विद्रोही गतिविधियों को समर्थन करने की भी आशंका है। उत्तर पूर्व में चीन ड्रग्स और हथियारों की तस्करी समेत उग्रवाद को समर्थन देता रहा है। चीन क्याऊ कफ्यू को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है, जो हिंद महासागर पर उसकी निर्भरता को भी दिखाते हैं, और ये भारत के लिए टेंशन की बात है। म्यांमार में चीन की चालबाजी से भारत को खतरा हो सकता है। क्या चीन म्यांमार के बंदरगाह से भारत पर नजर रखेगा?
ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।